भाई आतंकी बन जाता है। कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। कभी कभी उसने कभी ऐसी कोई बातें करता हो या ऐसे ये करता हो, कोई कभी ऐसी कोई बातें नहीं करता। इन्हें पहले वो इतना अच्छा लड़का, हमारे साथ क्रिकेट खेलना कूदना सब वो खेलता कूदता था, बच्चों के साथ हंसता बोलता था। इसका पता नहीं अचानक क्या हुआ है मेरे भाई को। कैसे एक बेटा अपने संस्कार भूल जाता है। जी तो मुझे अफसोस है कि ना मेरे संस्कार ना मेरे बच्चों को इस तरीके के संस्कार मिले। ये किस तरीके से पकड़ा समझ लिटरेचर वो हर तरीके का पढ़ते थे, हर तरीके का लिटरेचर पढ़ते थे, यहाँ तक कि हिंदू लिटरेचर भी पढ़ते थे, ईसाई लिटरेचर भी और मुस्लिम लिटरेचर भी पढ़ते थे। आखिर कैसे बिना ट्रेनिंग कैंप के भी नौजवान आतंकी बन रहे हैं। मुस्लिम यूथ हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं और इस तरह के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। आईएसआईएस ने साबित कर दिया है कि वो भले ही भारत की धरती से दूर हो, लेकिन वो जब चाहे अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है। ऐसे में आज आईएसआईएस और उसके खतरे को समझना बहुत जरूरी हो गया है। साइबर स्पेस में टेररिस्ट कंटेंट रहने पर भी उस टेररिस्ट साइट को एक्सेस करने की जो चाह है वह भी चिंता की बात है। वो इसका मतलब कि उसका माइंड प्रीडिस्पोज है पहले से टेररिस्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे कौन से तत्व यहाँ पर हैं जो कि हमारे देश में हैं, जो कि हमारे बच्चों को इस प्रकार की जिहादी बातों से ये दिग्भ्रमित करते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। आईएसआईएस का दूसरा बड़ा खतरा यह है कि आतंकी विचारधारा फैलाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेता है। वादी भेजे जाते थे और यहाँ पर टेरर अटैक करने के लिए, वो उससे लड़ना कुछ कंपैरेटिवली आसान था, इसलिए कि उसकी इंटेलिजेंस हमको मिल जाती थी, इन्फॉर्मेशन लोग दे देते थे, तो हम उन आतंकवादियों को पकड़ लेते थे। साइबर स्पेस में रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम यह है कि एक साथ वह लाखों करोड़ों बच्चों को एक्सेस करता है, ज़्यादा डेंजरस है। कहाँ कौन रेडिकलाइज हो जाएगा, यह चिंता की बात है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटरसेप्ट के जरिए बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने वाले खुफिया एजेंसियों के लिए आतंकी संगठन आईएस एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसके सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी इंटरनेट पर जाकर आईएस की विचारधारा को पढ़ते हैं और बगदादी के भाषणों को सुनकर आईएस में शामिल होने का फैसला करते हैं। जानकारों को लगता है कि भारत को अगर आईएसआईएस की चुनौती से निपटना है तो फिर उसे मुस्लिमों को कट्टरपंथ की तरफ जाने से रोकना होगा। इसके अलावा इस चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र में बदलाव भी जरूरी है। हम लोग को इससे यह सबक लेने की ज़रूरत है कि वर्तमान जो लड़ाई है, आगे जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ, उसके लिए साइबर स्पेस में जो हमारी प्रेजेंस है और साइबर स्पेस के मुतल्लिक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।